अब जापान का इच्छा था कि पूरे एशिया और ये एरिया जापान चाहता था कि कब्जा कर ले। इस एरिया में अकेले दबदबा किसका होना चाहिए? जापान का। इसमें बाधा बन रहा था, पता है क्या? ये होनोलुलु हवाई द्वीप। कौन द्वीप? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में अमेरिका ने इतना बड़ा नौसेना का अड्डा बना रखा था कि यहाँ पब्लिक रहती ही नहीं थी। यहाँ स्कूल था, हॉस्पिटल था, प्लेग्राउंड था, सिनेमा घर था, सब कुछ था। एक टाउनशिप, एक शहर बसा दिया था। और यहाँ अमेरिकी नौसेना के जहाजे रहते थे, पानी वाली जहाजे, पनडुब्बी, वॉरशिप, ये सब। और इसी के दम पे वो जब चाहे तब एशिया पे हमला कर देता था। समझा गया? जापान ने सोचा अगर हम यही उड़ा दें, पर्ल हार्बर ही उड़ा दे अगर, तो अमेरिकी नौसेना का सबसे ज्यादा यहीं पे था। और अगर हवाई द्वीप उड़ा दिया जापान, तो अमेरिकी नौसेना से 100 साल आगे चल जाएगा जापान। क्योंकि पानी वाली जहाज को बनाने में बड़ी टाइम लगता है, 10 साल लग जाता है एक जहाजिया बनाने में। अरे भैया, तुम एक नॉर्मल घर बनाओ 2 साल लग जाता है, जबकि जमीन पे बना रहे हो, तो पानी में बना रहे हो 10 साल लग जाता है। तो जापान ने कहा कि काम करो, उड़ा दो इसको। जापान का अटैक ऑन पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941। अमेरिका ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया बेचारा अमेरिका। अचानक कौन आया? जापान आया, पानी वाली जहाज लेके आया। और इस पानी वाली जहाज पे लड़ाकू जहाजों की संख्या लाया था 200। उसके ऊपर 200 लड़ाकू जहाज थे। ऐसे 10 को लेके आ गया और सबको कहा कि यहां से चुपचाप निकलना, चुपचाप यहां से निकलो लो, यहां लंगर डाल देना। लंगर मतलब वहीं डाल देना, और 200 किलोमीटर दूर रुक जाना। 50 तो जहाज इधर से आना, 50 तो इधर से, ऐसे 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 सब लेके आ जाना और घेर देना किसको? पर्ल हार्बर को। किसे? पर्ल हार्बर को घेर देना। अब इसमें अटैक का प्लान ये बनाया गया था ना कि जो नीचे उड़ने वाले जहाज हैं, जो छोटे टारगेट को मारेंगे, क्योंकि पहले छोटी छोटी जहाजिया को मार देने लायक है। जो मतलब छोटी जहाज का मतलब है कि इस क्लासरूम का डबल, ट्रिपल। और बड़ी जहाज का मतलब तो 1 किलोमीटर होती है। बड़ी जहाज कितनी लंबी होती है? 1 किलोमीटर। बड़की बड़की जहाज होती है तो बाबू, समझा गया? बहुत लंबी लंबी होते हैं सब। 400 मीटर, आधा किलोमीटर लंबी जहाज है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम पनडुब्बियों को मारेंगे और उसके बाद छोटी जहाजों को मारेंगे, ताकि छोटी छोटी तबाह हो जाए सब, और तब बड़ा अटैक किया जाएगा। क्योंकि बड़ा अटैक कर देंगे ना, छोटा जहाजिया दिखबे नहीं करेगा। तो जो उसके कमांडर थे, उसने कहा कि हम जब हमला करने जाएंगे, तो अगर पहले हमला पनडुब्बियों पे करना है और छोटी जहाजों पे करना है, तो हम एक फ्लेयर चलाएंगे। फ्लेयर वैसे रॉकेट, दिवाली वाला पटाखा देखे, तो वैसे ही होता है फ्लेयर बंदूक का। वहां पे एक फ्लेयर चलाएंगे। जब ये लोग पहुंचे लोग ना, तो उसका फ्लेयर से प्लान थे कि एक फ्लेयर चलाएंगे तो छोटे पे हमला करना है, 2 फ्लेयर चलाए तो बड़े पे हमला करना है। तो मौसम वहां का थोड़ा खराब हो गया। 7 दिसंबर का टाइम था भैया, तो मौसम गड़बड़ा गया। एक फ्लेयर मारा, इसको लगता है नहीं देख पाया है, तो एक और मार दिया। तो सब जरा वो सब कहा से 2 फ्लेयर मार दिया। इसका मतलब पहले बड़े मिसाइल, बड़े जहाजों पे हमला करना है, तो पहले बड़े जहाज पे हमला कर दिया। सब वहां पर तहस नहस कर दिया। केवल पर्ल हार्बर पर अमेरिका का जितना तबाही हुआ है आज से 80 साल पहले, 1941, 7 दिसंबर 1941 में, 85 साल हो गया, उतनी बड़ी इंडियन नेवी अभी है। पूरी इंडियन नेवी की फ्लीट जितनी बड़ी है ना, उतना 1941 में अमेरिका को क्षति हो गया था केवल यहां पर, पर्ल हार्बर पर। जिस दिन तुम दुनिया को जानोगे ना, दुनिया कितनी बड़ी है ना, तो उस दिन तुम भारत को विश्व गुरु कहने से पहले अपने आप पे एक बार सोचोगे, इतना भी बहस देना ठीक नहीं है। वर्तमान में इंडियन नेवी जितना है ना, उतना नेवी वो पर्ल हार्बर पे अमेरिका गंवा चुका है, एक बेस पर। और सोचिए जापान का हमला कितना तगड़ा था, तबाह तबाह कर दिया जापान ने, एकदम त्राहिमाम मचा दिया। यहाँ पे अमेरिका को संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखिए ये पर्ल हार्बर द्वीप है, ये उस समय का पर्ल हार्बर था। ये तबाही मचाए हैं सब यहाँ पे, ये बड़ी जहाज को उलट दिया, एकदम इतना भयानक तबाही मचाया था सब ना। एक भी एरिया ही नहीं छोड़ा था, जापान ने छोड़ा ही नहीं था, वहां पे कुछ भी नहीं छोड़ा था। बड़ी जहाज हो गई, ये कौन सी चिल्ला रहा है बोरिस जॉनसन, ये देखो इतनी बड़ी जहाज है, मारा है सब मिसाइल से उड़ा दिया ऐसा। पर्ल हार्बर को क्या कर दिया? कंप्लीट उड़ा दिया सर। ऐसे जापान ऐसे पानी जहाज लेके आते थे सब, अब बम गिरा के चले जाते थे सब इसके ऊपर से। इसलिए हो गया ये जहाज है, देखो ये बम गिरा दिया इस पे भी गिरा गया, एक्स्ट्रा जा रहा है मारने उस पे। एक जहाज को डुबाने के लिए 4 जहाजें लौट थी, एक नीचे से पेंदी पे मारेगी, एक ऊपर से, एक दाहिने से, एक बाएं से। हाँ, अमेरिका की नौसेना से बरस कर रहे थे सब। उनको तो पता था हमारे जापान से कोई दुश्मनी नहीं है, वो इतना भयानक मार देगा के। देखो अभी इसको इतना बुरा घेर के मारे हैं सब ना, एक एक जहाज को इतना मारे थे सब, मधुमक्खी की तरह भिनभिना दिए थे सब। अब पूरा उसका एयरफोर्स स्टेशन उड़ा दिए थे सब।
यहाँ देखिए, उसने ना अपनी वार्निंग के लिए भी रखा था, ये फिल्म बनी उसके ऊपर। ये जापान की जहाजें उड़ान भर रही हैं, पूरी लोड करके पानी वाली जहाज से उड़ान भर ली जापान की जहाजें। यहाँ देखिए, ये जापान, ये पर्ल हार्बर है, एयरफोर्स की पूरी जहाजें खड़ी हैं। देखो सब गंजी या टी शर्ट पहन के घूम रहा है, हाफ पैंट पहन के, अमेरिका वाला। और ऊपर जापान की जहाजें आ चुकी हैं। ये यूएस एयरफोर्स है, जो नेवी के पास भी अपना लड़ाकू जहाज, उड़ने का मौका नहीं दिया। 150 जहाजें खड़ी थी, तरतरा के मार दिया सबके ऊपर, जमीन के जमीने पर रह गई। हद तो यह हो गया था कि एक पायलट जो था अपनी जहाज में बैठ गया और उड़ने का मौका नहीं दिया ना, तो वहीं से गोली चला रहा है। जब मशीन लगा रहता था, नीचे बैठ के ऊपर में गोली चला रहा था। पूरा का पूरा पर्ल हार्बर क्या हो गया, तबाह हो गया। ये उस समय का नक्शा है पर्ल हार्बर का। अलग अलग जहाजें थी जो तबाह हुई थी। देखिए नौसेना में जहाजें से खड़ी है, कितनी जहाजें दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा ना, तबाह करके छोड़ा है उसको। 6 जहाजें दिख रही हैं। कितना सटीक बम गिराया गया होगा, एकदम प्रेसिजन से था, फिक्स था। पायलट को फोटो तक दिए गए, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना है, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना है। सोचिए, एक जहाज को बनने में 10 साल लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो यही दिख रहा है। अच्छा, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। अब बंदरगाह पे जहाजें पास पास खड़ी रहती है। जैसे बस को मारना है तो सड़क पे बस को मारेंगे, 10 गो बस मारने में दिक्कत हो जाएगा। बम लेके अगर कोनो बस स्टैंड में घुस गया, ततरा दिया। ट्रेन को मारने में टाइम लगेगा, कोनो मुगल सराय स्टेशन पे घुस गया, तो नहीं यार 200 20 गो ट्रेन हमेशा खड़ी रहेगी। मारा पर्ल हार्बर को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। सर ये सब फोटो लेता था उस टाइम, बिल्कुल वीडियो थे, पूरी एकदम ओरिजिनल वीडियोज हैं। जापान बहुत आगे है बाबू। 1970 के दशक से वो बुलेट ट्रेन चला रहा है। जब हम लोग बैलगाड़ी पे घूमते थे, जय जवान जय किसान का जब हम लोग नारा दे रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री सफेद रंग के एम्बेसडर गाड़ी से घुमा करते थे, तो उस समय वो क्या चला रहा था, बुलेट ट्रेन। बहसबाज नहीं होते हैं जापान वाले। हम लोग जानते हैं क्या होता है, बहसबाज बहुत हो जाते हैं। बहसने में हम लोग से आगे कोई है ही नहीं है। उसमें से भी जानते हैं कौन, बिहार में हम लोग। अरे दादा हो दादा, ऐसा ऐसा बात जहर जहर बोलेगा सब ना। अब यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो ये पर्ल हार्बर है, अमेरिकी नौसेना का जहाज यहाँ लगा हुआ है, और जहाज लोग को पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है भाई, मार के खत्म कर दिया हमें। पर्ल हार्बर दिख गया, समझ आ गया। उस समय का जो फोटो रहते हैं ना, थोड़ा ब्लर रहते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। अब यहाँ तुम देखो, ये जहाज से लिया गया फोटो है, ये हार्बर है, बंदरगाह। यहाँ गैस स्टेशन रखे गए हैं, फ्यूल स्टेशन भरने के लिए। यहाँ देखो एक जहाज को पलट गया, अलग टाइप का दिख रहा है ना, मारा है पनडुब्बी से, पलट गया उसको, टॉर्पीडो से मारा है, पलट गया। ये आई देखो, यहाँ पे ननद भौजाई 2 जना को मारा, उधिया गए लोग। 2 जहाज ऐसे यहाँ पे आई भाग रहा था, देखो लग रहा है ना कि भाग रहा है, कि भाग रहा था, डुबा दिया इनको। एक आदमी को नहीं। मधुमक्खी कैसे हमला करते हैं, वैसे तबाह तबाह हो गया था अमेरिका का पर्ल हार्बर। अमेरिका ने जापान का कुछ किया भी था, कुछ नहीं किया था। इधर कोई कुछ नहीं छोड़ा, समझ आ गया। ये जगह कौन हो गया, पर्ल हार्बर। ये है अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि जापान तुमने गलत किया, तो जापान के राजा हीरो ही तो कहते हैं जो तुमको करना है कर लो। अमेरिका जो था तबाह तबाह हो गया। 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 अमेरिका के ऊपर एक कलंक पुत गया था। तब ओपेनहाइमर आए और उन्हें ऑपरेशन ट्रिनिटी का पूरी आदेश दे दिया गया, और अमेरिका का सैंडी मरुस्थल खाली करा दिया गया। और मैनहट्टन प्रोग्राम के तहत जापान ने बनाया 5 साल बाद परमाणु बम। अमेरिका ने बनाया 5 साल बाद परमाणु बम, और वो परमाणु बम अमेरिका ने लोड किया, ले जाकर पटक दिया कहां पे, जापान पे। कहा तोरा जो करना है कर ले। हम मारा एगो हिरोशिमा पे, एगो नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। अब 15 अगस्त को मारने वाला था टोक्यो। 15 अगस्त को मारने वाला था टोक्यो। तो 15 अगस्त को जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। और देहात में एगो कहावत है, लोग कहते हैं देहात में अपन हिस्ट्री चलता है अलग, देहात का हिस्ट्री अलग है। नहीं समझ आ गया। उसका देहात वालों का कहना है कि फोटो पे गांधी जी का नहीं, अमीशपुरी का फोटो होना चाहिए। नहीं समझे। तो उन लोग का कहना है जापान के पास, अमेरिका के पास 2 परमाणु बम था, 2 परमाणु बम था। अरे भाई 2 का भगवान ला के दिए थे, उसको खुद बनाया था। जो 2 रोटी बना लेगा वो 2 और नहीं बना लेगा, अरे 2 महीना बाद बनाएगा। ये बताओ जापान के पास क्या था, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए तो कुछ नहीं था। अभी जितने हमारे पास हथियार है वो टारगेटेड डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि आप किसी एयरपोर्ट पे मारेंगे, एयरपोर्ट उड़ा देगा, किसी बिल्डिंग पे मारेंगे, बिल्डिंग गिरा देगा, किसी पानी वाली जहाज को मारेंगे, पानी वाला जहाज गिरा देगा। 10 गो 100 गो जहाज खड़ा है तो तकरा के गिरा दीजिए उसको, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। माने पटना भी गिरेगा, पटने तबाह। ऐसा कोई हथियार है नहीं है। तो अगर जापान के पास नहीं भी था तो, और जापान इतने ही ताकतवर थे तो 1941 के बाद मारे काहे नहीं, मारा अमेरिका, धो धागे रद्द कर दिया, खत्म कहानी। नहीं समझे।
अब अभी देखो यहाँ पर गाजा और फिलिस्तीन में झगड़ा होता है, इजराइल और गाजा में, तो हम एक बात बोलते हैं फलस्तीन वालों से कि भाई तुम ये ठुकुर ठुकुर वाला काम काहे करता है? अपने कुछ साइंटिस्ट को लगाओ और कहो कि तुमको जितना पैसा देना है देंगे हम। मना के परमाणु बम पटक दो। हम तो कहते हैं 5 गो अमरीकों पे पटक दो, मना किए हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं खान सर आप हम लोग का सपोर्ट कीजिए, बस दुआ मांग दीजिए। और जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? बस अच्छी जुबान का यूज कर रहे हैं। और शिक्षक का अर्थ अच्छी जुबान नहीं, आपको पीटना पड़ेगा तो पीटेगा, आपको डांटना है तो डांटेगा। हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है। हम कह रहे हैं कि तुम लड़ रहे हो बंदूक लेके, उससे लड़ रहे हो जिसके पास परमाणु बम है। ईरान बैल है? ईरान होशियार है कि नहीं? तुमको हम लिख के देते हैं 2029 ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 2029 ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 80% उसके पास यूरेनियम एनरिच है। 85% जिस दिन हो जाता है उस दिन वो परमाणु बम बना लेता है। ईरान आज चाहे तो इस साल परमाणु बम बना लेगा, लेकिन ईरान को रोक के रखा है रसिया। रसिया का कहना है यूक्रेन लड़ाई से हमको फ्री हो जाने दो, ना तो थोड़ा पीटेगा तो हम बचाने नहीं आ पाएंगे। केवल ईरान इसलिए रुका हुआ है, केवल और केवल ईरान ही इसलिए रुका हुआ। हमें ईरान से इसलिए दिक्कत नहीं है, हमारे लिए रसिया हमारा दोस्त है, हमारे लिए ईरान हमारा दोस्त है, हमारे लिए इजराइल भी हमारा दोस्त है। हमसे अगर कोई कहे तीनों में से कौन एक, तो तीनों। रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के लोग जिस दिन यह कह दे कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, कश्मीर कंप्लीट इंडिया का है, हम आपको कहते हैं हम फिलिस्तीन के समर्थन में आंख बंद करके उतर जाएंगे, जैसे रसिया और पुतिन के लिए खड़े होते हैं। हमारे लिए देश बड़ा होता है। हमें पूरे फलस्तीन से बस इस बात का एतराज है कि आप हमसे खुला समर्थन मांगते हैं और कश्मीर पे कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बैठ के बात कर लो। एज ए इंडियन इजराइल और फिलिस्तीन बैठ के बात कर लो यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा कि आप हमारे लिए आप खड़े नहीं होंगे, हम आपके लिए खड़े हो जाए। यहाँ पर हमारे लिए परिवार, स्वयं हम या कोई चीज सबसे बाद में आता है, सबसे पहले क्या आता है? देश। बताओ, कई लोग नाराज हो जाते हैं हमसे ना, डरे किसी का हिम्मत नहीं था जापान से हमला करने को, तो अमेरिका परमाणु बम मार दिया तो सब आदमी जापान को छोड़कर अमेरिका से डरने लगा। कहा कि तू कौन सी डरी पटक दे रहा है। अब ना हम लोग को पता चल जा रहा है कि परमाणु बम है, उस समय नहीं पता था। कैसे आदमी कहता दुकान जी कोरोना रह आदमी सूंघ के मर जा रहा है, यही ना हो रहा है जी। कोरोना ऐसे मुनोचुआ का हल्ला कैसे हो रहा था? कहा जी ने कहा मुनोचुआ एगो चोटी काटने वाला घूम रहा था, कहाँ चल गया वो? इतना खतरनाक लड़की है जो भगा दी। इससे क्या साबित होता है? चोटी काटने वाला खतरनाक था कि तुम लोग भाग गया ना तुम लोग के डर से, यही ना पता चलता है जिससे छोटकी बमनी रो नहीं रही है बेचारी, सोच रहे रो।